मार्ग सत्य और जीवन यीशु है। मैं हूँ उसका, वो मेरा सब कुछ है। मार्ग सत्य और जीवन यीशु है। मैं हूँ उसका, वो मेरा सब कुछ है। आप सभी को जय मसीह की। और मैं एक खास विषय पर आपसे बात कर रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के आने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आया या हमने क्या पाया है। और आप बहुत सारी बातों को रख सकते हैं कि मैंने ये पाया, मैंने वो पाया, मुझे चंगाई मिली, छुटकारा मिला, मुझे आशीष मिली, बहुत सारी बातें। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिन पे लोग ज़्यादा विचार नहीं करते पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मुख्य तौर से मैं आपके सामने 7 बातें रखना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के आने के द्वारा, इस दुनिया में आने के द्वारा मानव जाति का हो या हमारे निजी जीवन में क्या कुछ बदलाव आया या हमें क्या कुछ खास मिला। और जो सबसे पहली बात जो प्रभु यीशु के आने से हुई, स्वर्ग का परमेश्वर जमीन पर आया कि जमीन के लोग स्वर्ग में जा सके। यीशु ने अपना स्वर्ग छोड़ा और प्रभु यीशु एक मनुष्य बना। और वो इसलिए बना कि जो मनुष्य जाति है, जो नरक की ओर जा रही है और जो हमेशा की आग की ओर जा रही है, जो विनाश की ओर जा रही है, उसको क्या करे, परमेश्वर के राज्य में पहुंचाए। वो खुद स्वर्ग से उतर के जमीन पर आ गया। इसलिए आया जमीन पर कि जो जमीन के जो लोग हैं वो विश्वास करें और वो क्या हो, नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाएं। यूहन्ना 3:16 में यही लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। दूसरी बात, यीशु शून्य बना कि हम शिरोमणि बन सकें। और फिलिपियों की किताब में 2 अध्याय में लिखा है, 2 अध्याय के 6-7 पद में, कि उसने दास का स्वरूप धारण किया और वो शून्य बन गया। और याकूब 4:10 में लिखा है कि तुम नम्र बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। वो क्यों जीरो बना? हमारी खातिर। हम जीरो थे, हमारी कोई अहमियत नहीं, कोई वैल्यू नहीं, हम मिट्टी जैसे, कीड़े मकोड़े जैसे इंसान थे। परंतु प्रभु यीशु हमारे लिए शून्य इसलिए बना कि वो हमको शिरोमणि बनाए। तीसरी बात आपको बताना चाहता हूं, यीशु मनुष्य का पुत्र बन गया कि मनुष्य के पुत्र परमेश्वर के पुत्र बन सकें। यीशु मसीह दुनिया में आया मनुष्य के पुत्र बन करके, और यीशु मसीह ने बार बार इसका ऐलान किया, मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र। और यीशु के कहने का यही अर्थ था कि परमेश्वर का पुत्र जो मनुष्य का पुत्र बन गया। यूहन्ना 1:12। और यहाँ पे लिखा, क्योंकि जितनों ने इस पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। तो यीशु मनुष्य का पुत्र बन गया। परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद वो एक मनुष्य का पुत्र बन गया। क्यों मनुष्य का पुत्र बना? कि हम जो मनुष्य के पुत्र थे, हमें जो पाप, आदम का पाप अब तक आ रहा था, हम जो मनुष्य के पुत्र थे वो क्या करे, हमें परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दे दे। तो वो मनुष्य का पुत्र बना कि जिससे हम अगर उस पर विश्वास करें तो हम ट्रांसफर हो जाएं और हम जो है मनुष्य के पुत्र से परमेश्वर के पुत्र में बदल जाएं। तो आज हम यीशु के कारण परमेश्वर के पुत्र हैं। मैं बताना चाहता हूँ, यहूदी लोग भी परमेश्वर को पिता करके नहीं बोलते थे, न कोई दूसरे धर्मों के लोग परमेश्वर को पिता करके बोलते हैं। परंतु प्रभु यीशु के आने के बाद संभव हुआ कि जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये बताया, इस रीति से दुआ करना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। तो दुनिया के लोग नहीं जानते हैं कि स्वर्ग में कौन है, और वो क्या कहते हैं, ऊपर वाला दिखता है, मालिक के हाथ में सब कुछ है, ऊपर वाला मालिक। परंतु मसीह लोग जानते हैं कि ऊपर वाला कौन है। ऊपर वाला हमारा पिता है, उसके साथ हमारा रिश्ता है। दुनिया वालों का उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, और अगर है भी तो मालिक और गुलाम वाला या मालिक और दासों वाला। पर हमारा जो रिश्ता है वो पिता और पुत्र का रिश्ता है। अब चौथी बात, प्रभु यीशु श्रापित बना कि हम आशीषित हो सकें। हम श्रापित थे, और आपको पता है कि हम आदम के समय से श्रापित थे। आदम और हवा को जो श्राप मिला था, उन्हीं के डीएनए से मनुष्य जाति बढ़ी, उन्हीं से जो है दुनिया के सारे लोग पैदा हुए। आदम और हवा के द्वारा ही सारी दुनिया के लोग पैदा हुए हैं।
तो आदम और हव्वा में जो डीएनए था, जो गुण थे, जो पाप था, वो पाप हम तक भी आया। आदम और हव्वा के पाप भी हम तक आए और वो श्राप भी हम तक आए। प्रभु का वचन कहता है, गलातियों में भी लिखा है, गलातियों की किताब 3:13, और यहाँ पे लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। यीशु हमारे लिए क्या बना? श्रापित बन गया और हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ा दिया। उस श्राप से हमें छुड़ा दिया जो आदम से लेकर हम तक आ रहा था। तो यीशु ने हमारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया और यीशु श्रापित बन गया। अब हम पढ़ेंगे कि लूका 24:51, उन्हें आशीष देते हुए वो उनसे अलग हो गया और स्वर्ग में उठा लिया गया। तो प्रभु यीशु श्रापित बना और हमको आशीष दी। आज हम श्रापित नहीं हैं पर हम आशीषित हैं। और जो अगली बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो है, प्रभु यीशु हमारे लिए क्या बन गया? पापी बना कि हमें धर्मी बनाए या हम धर्मी बन जाएं। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए थे तो प्रभु यीशु ने कहा, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? एली एली लमा सबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? प्रभु यीशु कहते हैं कि पिता ने मुझे छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि प्रभु यीशु हमारे पापों को लेकर के जा रहे थे, हमारे गुनाहों को लेकर के जा रहे थे। तो यहाँ पे ये साबित होता है कि प्रभु यीशु हमारे कारण पापी बन गए थे, इसीलिए परमेश्वर पिता ने उन्हें छोड़ दिया। अब जब प्रभु यीशु हमारे गुनाहों को लेकर के, हमारे पापों को लेकर के जा रहे थे, अगर आप पढ़ेंगे रोमियो की किताब उसका 3:24, तो यहाँ पे लिखा है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत मेत धर्मी ठहराए जाते हैं। हम सेंत मेत में अर्थात फ्री में धर्मी ठहराए जाते हैं। प्रभु यीशु ने हमारे गुनाहों को ले लिया कि हम सेंत मेत धर्मी ठहराए जाते हैं। तो अब हमें अपने धर्मी ठहराए जाने के लिए हमने कुछ नहीं किया, पर प्रभु यीशु ने किया, हमारे गुनाहों को ले लिया और हमें साफ कर दिया। ये कैसे हुआ आपको बताऊं। अगर कोई गंदा टेबल है तो आप उसे गंदे कपड़े से साफ नहीं कर सकते। अगर आप उसे गंदे कपड़े से साफ करते हैं तो टेबल साफ नहीं होगा, वो गंदा ही रहेगा, या कपड़े की गंदगी भी उसमें मिल जाएगी या दोनों गंदगी मिक्स हो जाएगी। पर अगर आपको टेबल साफ करना है, गंदा टेबल साफ करना है, तो उसके लिए आपको एक साफ कपड़ा चाहिए। तो साफ कपड़ा क्या होगा कि वो साफ कपड़ा जब टेबल में उससे पोंछा जाएगा तो वो टेबल की गंदगी को अपने ऊपर ले लेगा। वो साफ कपड़ा टेबल की गंदगी को अपने ऊपर ले लेगा। तो टेबल साफ हो गया पर कपड़ा गंदा हो गया। इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु ने हमारी गंदगी को, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। वो हमें शुद्ध करके और खुद हमारे लिए पापी बन गया। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु ने हमारे पापों को ले लिया, वो पापी बन गया और हमें धर्मी ठहराया। और जो अगली बात है वो आपको बताना चाहता हूं कि यीशु रोगी बन गया कि हम चंगे हो सके। अगर आप यशायाह की किताब में पढ़ोगे 53 अध्याय में, तो वहाँ पे लिखा है कि उसने हमारे रोगों को सह लिया। तो वो रोगी बना, वो हमारे खातिर रोगी बन गया कि जिसके द्वारा हम चंगे हो जाएं। आज प्रभु यीशु के नाम से चंगाई क्यों मिलती है? प्रभु यीशु ने आपकी बीमारी को अपने ऊपर ले लिया, वो आपके लिए रोगी बन गया और आपको चंगाई मिल गई। तो प्रभु यीशु के कोड़े खाने से हमें चंगाई मिलती है। तो वो हमारे रोगों को अपने ऊपर ले करके और हमें आज़ाद करता है, हमें चंगा करता है। और जो 7वीं बात है वो है, प्रभु यीशु कंगाल बन गया कि हम धनी बन सकें। और इसके लिए 2 कुरिन्थियों 8:9, और यहाँ पे लिखा है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कंगाल बना। वो राजाओं का राजा है, वो स्वर्ग का मालिक है। सारा सोना और सारा चांदी और सब कुछ
जो कुछ भी इस ज़मीन पर है, आसमान में है या कहीं भी है, वो सब परमेश्वर का है, प्रभु यीशु का है। पर उसके बावजूद भी प्रभु यीशु कहता है कि चिड़ियों के घोंसले होते हैं और लोमड़ियों के भट्टे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र को सर छुपाने की भी कहीं जगह नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कंगाल बना कि हम क्या बन जाएं? धनी बन जाएं। प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद जो है लोगों को आशीषें मिलती हैं, लोगों को बरकतें मिलने शुरू होती हैं, उनके अच्छे घर बनने लग जाते हैं और जो है उनके पास अच्छी चीज़ें भी आती हैं, सांसारिक चीज़ें भी आती हैं। आत्मिक आशीषें तो हमारे पास हैं ही हैं, पर हमारे पास सांसारिक आशीषें भी बढ़ती जाती हैं। और जब सांसारिक आशीषें बढ़ती हैं तो लोग बोलते हैं अरे ये तो ईसाई बन गया शायद, और इसको तो जो है अंग्रेजों ने पैसा दे दिया, और इसको तो जो है पता नहीं ईसाई बनने का क्या मिल गया। जबकि किसी ने किसी को कुछ नहीं दिया है, परंतु परमेश्वर की आशीषें, यीशु की आशीषें हम में आ गई हैं, क्योंकि यीशु हमारे लिए कंगाल बन गया। ऐसे काम जो हमारे लिए कोई नहीं कर सकता था, वो प्रभु यीशु ने किए हैं। हालेलुया। तो ये जो बातें हैं, ये जो आशीषें हैं, हमें इन पे गौर करना चाहिए, और ये बहुत बड़ी आशीषें हैं जो प्रभु यीशु के द्वारा हमें मिली हैं। तो मेरे भाई बहनों, आप प्रभु यीशु में बने रहें, प्रभु यीशु पे और भी मन लगाएं, उनके वचनों पे मन लगाएं, और प्रभु यीशु के वचनों के अनुसार अपना जीवन बिताएं, कि जिससे हम सब के सब परमेश्वर के राज्य में जा सकें। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष।